नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त हो चला है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज एक फैक्ट के साथ शुरुआत। यूं तो 45 से 57 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हवा की रफ्तार मामूली नुकसान का सूचक है, जिसे गैर गंभीर श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन इस गैर गंभीर हवा के रुख ने महाराष्ट्र में महायुति सरकार के माथे पर परेशानी की लकीरें खींच दी हैं। आपको बताते हैं क्यों। क्योंकि 3600 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुई वीर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा हवा का एक गैर गंभीर झोंका नहीं झेल पाई और भरभरा कर गिर पड़ी। जाहिर है इस पर विवाद होना था, क्योंकि महाराष्ट्र में शिवाजी की विरासत और उनके नाम पर सियासत नई नहीं है। लेकिन ये एक और मौका है जिस पर विपक्ष सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर हमलावर है। और महायुति बचाओ मुद्रा में इस वादे के साथ कि शिवाजी की और विराट और भव्य और मजबूत प्रतिमा महाराष्ट्र को समर्पित करेंगे। ऐसे में आज देखिए वोट बैंक पर नजर, शिवाजी पर सियासी गदर। मैं तो सबसे पहले मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगता हूं। 45 किलोमीटर पर आवर से स्पीड से वहाँ हवा तेज चली। ये दुर्भाग्यवश शिवाजी महाराज का स्टैचू गिर गया है। हवा आपके दिमाग में चली गई। सत्ता सरकार को अब कोई माफ नहीं करेगा। PWD हो, चाहे मुख्यमंत्री खाता हो, चाहे स्थानीय ठेकेदार हो, सबको सजा मिलनी चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज, जो महाराष्ट्र की जनता के लिए देवतुल्य हैं, जिनके इर्द गिर्द महाराष्ट्र की राजनीति घूमती है, जो महाराष्ट्र के राजा थे, हैं और रहेंगे। सिंधु दुर्ग में 45 किलोमीटर की तेज हवाओं के झोंके में शिवाजी महाराज के 35 फीट ऊंची मूर्ति भरभरा कर गिर गई। मूर्ति क्या गिरी, महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ गया। विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर हो उठा, भ्रष्टाचार के आरोप चस्पा कर दिया, साथ ही सीएम से इस्तीफे तक की मांग कर डाली। ये जो बेईमान गद्दार उनकी सरकार है, उसने तो शिवाजी महाराज जी का जो पुतला बनाया वो टूट गया है। अच्छे मन से नहीं बनाया, राजनीतिक मन से बनाया। मैं तो सबसे पहले मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगता हूं कि आपने महाराष्ट्र की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। अब ये बोलते हैं कि बहुत जोर से हवा चली। हवा महाराष्ट्र में जोर से चलती है, लेकिन फिर भी बहुत से पुतले समुद्र पे है और किले पे है, बनाए हैं। हवा आपके दिमाग में चली गई सत्ता की। 1933 में गिरगांव चौपाटिया ने समुद्र में लोकमान्य टिळक का पुतला बनाया था। 1933 में समुद्र में, वहां भी हवा है, वो भी समुद्र है, वो आज भी मजबूती से खड़ा है लोकमान्य टिळक का पुतला। उधर सीएम शिंदे ने तेज हवाओं का हवाला देते हुए कहा कि 45 किलोमीटर की तेज हवाओं के चलते मूर्ति गिरी। हालांकि उन्होंने साफ किया कि जल्द से जल्द उस मूर्ति को मजबूती के साथ खड़ा किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ संजय राउत सत्ता पक्ष के दिमाग में हवा घुस जाने की बात कहकर करारा वार किया। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथ से वो शुभारंभ हुआ था, लेकिन वहाँ जो हवा की तेज जो है लहर है, जो यहाँ पर 45 किलोमीटर पर आवर से स्पीड से वहाँ हवा तेज चली और वहाँ पर जो स्टेचू है छत्रपति शिवाजी महाराज जी का, वो नेवी ने बनाया था, उसका डिजाइन भी नेवी ने किया था। ये दुर्भाग्यवश शिवाजी महाराज का स्टैचू गिर गया है। सभी ठेकेदार मुख्यमंत्री के थे। पुतला बनाने वाला ठेकेदार मुख्यमंत्री का गांव का था, ठाणे वाला। अभी पुतला टूट गया। महाराष्ट्र के ऊपर बहुत बड़ा आघात हो गया है। उधर कांग्रेस भी इस घटना को लेकर आक्रामक नजर आ रही। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने इस मामले में राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार को भी आड़े हाथों लिया। सरकार पर भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, साथ ही कहा कि जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। महाराष्ट्र में जो कल की घटना हुई, छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा जिस तरह से इनके भ्रष्टाचार के वजह से, क्योंकि ये सरकार केंद्र की हो या राज्य की सरकार हो, ये भ्रष्टाचार के सिवाय इनको कुछ आता नहीं।
और ये भ्रष्टाचार की वजह से महाराष्ट्र के दैवत छत्रपति शिवाजी महाराज का भी अपमान अवमान विचारों का अवमान करने में ये लोग कदापि पीछे नहीं रहे। कल की घटना महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र की जनता के लिए दुर्दैवी घटना है और ये सरकार को अब कोई माफ नहीं करेगा। आदित्य ठाकरे ने भी इस मामले पर सरकार को घेरने में देर नहीं लगाई। साथ ही बीजेपी और महाराष्ट्र सरकार पर चुनावी हित के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज के इस्तेमाल का आरोप मर दिया। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, छत्रपति शिवाजी का स्मारक चुनावों को देखते हुए जल्दबाजी में बनाया गया, जिसके कारण ये केवल 8 महीने में ढह गया। इसके पीछे का मकसद सिर्फ शिवाजी महाराज की छवि इस्तेमाल करना था। यहाँ बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है और मुख्यमंत्री जी एकनाथ शिंदे जी कह रहे हैं कि बहुत आंधी तूफान आया है, बहुत बरसात हुई है, समुद्री लहरों की वजह से गिरा है। तो मुख्यमंत्री जी आप बताइए कि जो गेटवे ऑफ इंडिया है ये तो कितना पुराना है, समुद्र के तट पर बना है। बहुत सारे स्टैचू समुद्र के तट पर बनते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का स्टैचू इतना बड़ा, वो भी नर्मदा नदी के तट पर है, लेकिन ये स्टैचू क्यों गिरा? किसकी लापरवाही है? कौन अधिकारी इसमें दोषी है? पीडब्ल्यूडी हो, चाहे मुख्यमंत्री खाता हो, चाहे स्थानीय ठेकेदार हो, सबको सजा मिलनी चाहिए। उधर एनसीपी शरद चंद्र पवार पार्टी की सांसद सुप्रिया सुले ने भी एक्स पर लिखा, जब देश के प्रधानमंत्री किसी स्मारक का उद्घाटन करते हैं तो लोगों को यकीन होता है कि उसका काम उच्च गुणवत्ता का होगा। हालांकि सिंधुदुर्ग के मालवन स्थित राजकोट किले में स्थापित छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा 1 साल के भीतर ही ढह गई। ये छत्रपति शिवाजी का अपमान है। जाहिर है इसका काम घटिया क्वालिटी का था। ये प्रधानमंत्री और जनता के साथ खुला धोखा है। इंडियन नेवी ने जांच के लिए सिंधुदुर्ग के मालवन में अपनी टीम भेजी। इंडियन नेवी ने देर रात जारी एक बयान में कहा कि भारतीय नौसेना ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को हुए नुकसान पर गहरी चिंता व्यक्त की, जिसका अनावरण सिंधुदुर्ग के नागरिकों के प्रति समर्पण के रूप में नौसेना दिवस पर 4 दिसंबर 2023 को किया गया था। इस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना के कारण की तुरंत जांच करने के लिए एक टीम नियुक्त की गई और जल्द से जल्द मूर्ति की मरम्मत और पुनः स्थापित करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। इस मामले में पीडब्ल्यूडी की शिकायत के बाद स्थानीय पुलिस ने 2 लोगों पर एफआईआर दर्ज की। दरअसल इसे बनाने वाली मेसर्स आर्टिस्ट्री थी, जिसके प्रोपराइटर जयदीप आपटे। स्थानीय पुलिस ने ठेकेदार जयदीप आपटे, स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट चेतन पाटिल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। एफआईआर भारतीय न्याय संहिता की धारा 109, 110, 125, 318 और 35 के तहत दर्ज की गई। शिवाजी की मूर्ति जरूर गिरी, लेकिन इसने सत्ता पक्ष के टेंशन का मीटर अप कर दिया है। वहीं प्रतिमा ढहने पर राज्य मंत्री दीपक केसरकर ने दुख व्यक्त किया। साथ ही कहा कि शिवाजी महाराज की प्रतिमा ढहना दुखद है। अब इसकी जगह 100 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई जानी चाहिए। ये जो स्टैचू था वो नेवी ने वहाँ पे इरेक्ट किया था। नेवी का ये कहना है कि छत्रपति शिवाजी महाराज पहले नेवल किंग थे, तो उनके ऑनर में उन्होंने ये खड़ा किया। ये अपघात बहुत ही दुर्दैवी है, लेकिन इससे कुछ अच्छी बातें भी निकल के आ सकती है। ये जो स्टैचू था उसकी ऊंचाई 28 फीट थी और लोगों की मांग थी कि कम से कम 100 फीट ऊंचा स्टैचू यहाँ पे बन जाए। अगर ये होता है तो छत्रपति शिवाजी महाराज को वो आदरांजलि है, नमन है। और नेवी जो पराक्रमी है, उनकी जो भावना थी छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू खड़ा करने में, उस भावना का भी आदर किया जाएगा। वर्तमान की राजनीति हमेशा इतिहास में झांकती है और भावनाओं को पुकार कर वोट हासिल करना चाहती है। ऐसे में महाराष्ट्र अभी उपवात नहीं है। महाराष्ट्र जब चुनाव का अखाड़ा बन चुका है, तब महाराष्ट्र की चुनावी राजनीति शिवाजी महाराज की मूर्ति के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है। ऐसे में विपक्ष सत्ता पक्ष पर हावी होता नजर आ रहा है। दरअसल विपक्ष कह रहा है कि शिवाजी महाराज की प्रतिमा का टूटना महाराष्ट्र की अस्मिता पर बड़ा प्रहार है और जाहिर है चुनाव करीब है तो इस पर जमकर सियासत भी हो रही है। लेकिन इससे पहले भी ऐसे कई मौके आए जब शिवाजी के नाम पर महाराष्ट्र को सियासी पारा चढ़ता हुआ नजर आया। हम आपको दिखाते हैं आखिर कब वो मौके कब आए। देखिए, सबसे पहले तो रविवार के दिन 26 अगस्त शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरी, जो हम आपको दिखा भी रहे हैं। लेकिन इसके पहले ठीक 1 महीने पहले, देखिए जुलाई का महीना था, उस दौरान भी हुआ था। लेकिन उससे पहले 6 जून की तस्वीरें देख लीजिए। 6 जून 2024 संसद भवन से शिवाजी महाराज की मूर्ति हटाने पर विवाद हुआ था। उस दौरान कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि मोदी सरकार ने शिवाजी जैसे महापुरुषों की मूर्ति उनके स्थानों से हटा दी और इस फैसले को
अनुचित कहा था। वही सत्ता पक्ष का कहना था कि मूर्ति को हटाया नहीं गया, बल्कि उन्हें संसद भवन के परिसर के भीतर ही व्यवस्थित तरीके से और सम्मानजनक रूप से स्थापित किया गया है। इसके पहले 1 जुलाई का भी, वो भी आपको दिखाते हैं। 17 जुलाई 2024 को देखिए, शिवाजी के बाघ नख पर प्रामाणिकता विवाद है, ये भी जमकर इस पर विवाद छिड़ा था महाराष्ट्र में। दरअसल लंदन से छत्रपति शिवाजी महाराज के कथित बाघ नख, उसकी वापसी पर विवाद था। ये वाग्नख यानी कि बाघ के नाखूनों के आकार का हाथ में पहनने वाला हथियार, जैसा कि शिवाजी इस्तेमाल किया करते थे, उसके असली या नकली होने पर यह विवाद उस दौरान छिड़ा था। अगला देखिए कब कब यह विवाद सामने आया, उसमें 14 मई की तारीख भी जुड़ जाती है। पीएम मोदी के शिवाजी महाराज का जीरे टॉप पहनने पर यह विवाद हुआ था। जीरे टॉप कहा जाता है महाराष्ट्र में, यहां जीरे टॉप देख रहे हैं आम भाषा में। पीएम मोदी के सिर पर शिवाजी महाराज का जीरे टोप रखे जाने से मराठा समूह और विपक्ष दोनों नाराज हो गए थे। मराठा संगठन संभाजी ब्रिगेड के वरिष्ठ सदस्य हैं संतोष शिंदे, उन्होंने तब यह कहा था कि जीरे टोप को छत्रपति शिवाजी महाराज पहनते थे, उनके सैनिक नहीं। वहीं एनसीपी शरद गुट ने भी इसको लेकर के कड़ी आपत्ति जाहिर की थी। इससे पहले देखिए एक और वाक्य आपको दिखाते हैं। ये 19 नवंबर 2022 का भगत सिंह कोश्यारी का शिवाजी महाराज को पुराना हीरो कहना, ये नागवार गुजरा था। 19 नवंबर को महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में शिरकत की थी, भाषण दिया था। कहा कि शिवाजी महाराज को महाराष्ट्र का पुराना वो हीरो हैं। उन्होंने कहा था कि शिवाजी महाराज तो पुराने जमाने की बात है, मैं नए युग की बात कर रहा हूं। सब यही मिल जाएंगे आपको, डॉक्टर अंबेडकर से लेकर नितिन गडकरी तक आपको यही मिल जाएंगे। और इसके बाद खूब बवाल मचा था। हालांकि आपको यह भी बता दें, महायुति सरकार की तरफ से इस मामले में गंभीरता दिखाई जा रही है। पुलिस ने ठेकेदार जयदीप आप्टे और स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट चेतन पाटिल के खिलाफ कुल 5 अलग अलग धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। यानी कि डैमेज कंट्रोल की भरपूर कोशिश हो रही है, लेकिन विपक्ष इन कोशिशों पर पानी फेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र के इतिहास का सबसे बड़े किरदारों में से एक है। 16वीं शताब्दी में मराठा साम्राज्य की नींव रखने वाले शिवाजी को महाराष्ट्र में भगवान की तरह पूजा जाता है। 1960 में महाराष्ट्र राज्य बनने के बाद यहां की चुनावी राजनीति में छत्रपति शिवाजी का उल्लेख हमेशा आता रहा। छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र की राजनीति के वो मुख्य किरदार हैं जिनके इर्द गिर्द महाराष्ट्र की राजनीति घूमती है। यही वजह है कि महायुति हो या फिर महाविकास आघाड़ी, सभी शिवाजी के सहारे चुनावी वैतरणी पार करने में लगे। हालांकि इस बार कहीं न कहीं मूर्ति गिरने से महायुति की सियासत का ग्राफ गिरने की आशंका भी बढ़ गई, क्योंकि विपक्ष इस मुद्दे को किसी भी कीमत पर भुनाने की जुगत में लग गया। मुगल सल्तनत के खिलाफ युद्ध करने वाले सेनानी जैसी शिवाजी की हिंदुत्व वाली छवि हमेशा शिवसेना भाजपा जैसे राजनीतिक दलों को अच्छी लगी। वही मराठा राजा की छवि कांग्रेस एनसीपी जैसे दलों को राज्य की मराठा समुदाय को अपनी ओर खींचने के लिए मददगार साबित हुई। छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला इस प्रकार से नीचे आना हम सभी के लिए बहुत ही दुखद इस प्रकार की घटना है, पर इस पर जो ऊंची राजनीति चल रही है वो उससे भी दुखद है। ये पुतला, ये प्रतिमा कोई राज्य सरकार ने तैयार की हुई प्रतिमा नहीं है, ये नेवी ने तैयार की थी। हो सकता है कि नेवी ने जिनको काम दिया था उन्हें ये आकलन नहीं हुआ कि यहाँ पर कितने जोरों से हवाएं चलती है और समुद्र के किनारे किस तेजी से जो हमारा जो लोहा होता है वो जंग खाता है। जो भी कारण हुए हो, ये पुतला नीचे आना ये हमारे लिए सबके लिए दुखद है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला जिस तरह से गिरा है, ये महाराष्ट्र की अस्मिता, महाराष्ट्र धर्म, महाराष्ट्र की प्रतिष्ठा और जिन छत्रपति शिवाजी महाराज को यहाँ भगवान दैवत माना जाता है उसका गिरना है। ये इसकी वजह भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार इतना हो चुका है, भ्रष्टाचार ने इस कदर महाराष्ट्र को कुरेदा है कि महाराष्ट्र भी कभी भी ढह के गिर सकता है। लगता नहीं है ये विषय में कि अभी तक किसी ने राजनीति की है। जो कुछ घटनाएं हुई है वो एक गुस्सा है, मैं उसको गलत नहीं समझता। छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे भगवान हैं। अगर ऐसा कुछ होता है और वो इवन मोबाइल पे भी अगर दिखेगा तो गुस्सा आता है, ये स्वाभाविक है। तो इसमें किसी ने रिएक्शन अगर दिया है तो उसमें मैं नहीं मानता उसमें कुछ गलत है। जो कुछ हुआ है वो मैं बोलता हूँ बहुत थोड़ा हुआ है, आपको अंदाज़ा नहीं है जो नहीं हुआ है। आप जो बोल रहे हो ना कि ये अभी तक बहुत शिव प्रेमियों ने अपना संयम दिखाया है। छत्रपति शिवाजी से जुड़े मुद्दों से महाराष्ट्र में सरकारें बनी हैं और गिरी हैं,
ऐसे में शिवाजी की मूर्ति का गिरना कहीं न कहीं इसी साल के अंत में महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बनने वाला है। एक तरफ शिवाजी महाराज की मूर्ति को लेकर महाराष्ट्र में सियासी बवाल मचा, तो दूसरी तरफ अब सीट शेयरिंग को लेकर सियासी मंथन का दौर जारी। एक तरफ महायुति में अब तक सीट शेयरिंग को लेकर मामला स्लो नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी में लगातार सीट शेयरिंग को लेकर बैठकों का दौर जारी। 24 अगस्त को हुई MVA की बैठक में मुंबई की सीटों को लेकर तीनों दलों में लगातार मंथन का दौर चला। सूत्रों के मुताबिक शनिवार को हुई MVA बैठक में मुंबई की 36 सीटों पर चर्चा हुई, जिसमें शिवसेना उद्धव गुट ने 20 से 22 सीट, कांग्रेस 13 से 16 सीट और शरद पवार ने 5 से 7 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा पेश किया। दरअसल अगर आंकड़ों पर गौर करें तो उद्धव गुट ने मुंबई में लोकसभा चुनाव में काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। ऐसे में उसकी दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। लेकिन वहीं कांग्रेस भी 13 से 16 सीटों की मांग कर रही है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस बार शरद पवार गुट यानी कि शरद पवार की एनसीपी भी 5 से 7 सीटों की मांग कर रही है। तो वहीं मुंबई की कुछ सीटों पर तीनों दल अपने दावे ठोक रहे हैं। मुंबई में कुल 36 विधानसभा सीटें हैं। ऐसे में देखना यह होगा कि कौन पीछे हटेगा। अब जहां भी गठबंधन में चुनाव लड़ने की बात आती है, सबसे बड़ी मुसीबत होती है सीट शेयरिंग। ये पेच कैसे सुलझाया जाए, तो उस पर अभी तक क्या संभावनाएं नजर आ रही हैं वो हम आपको दिखा देते हैं। आप जानते हैं 288 सीटें विधानसभा की 2019 में कितनी सीटों पर ये लड़े थे और अब क्या संभावित सीटें हो सकती है वो आपको दिखाते हैं। कांग्रेस से शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट और एनसीपी शरद चंद्र पवार गुट। देखिए कितनी सीटों पर 2019 में लड़े। कांग्रेस 125, यूबीटी 124 और शरद पवार गुट 125। अब देखिए बड़े भाई की भूमिका में होगी शिवसेना। शरद पवार भी ये खुलकर कह चुके हैं। तो ऐसे में 90 से 95 सीटों पर कांग्रेस, उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट 100 से 105 सबसे ज्यादा, और यहां एनसीपी पवार गुट 80 से 85 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। यानी सीट शेयरिंग के लिहाज से चाहे कांग्रेस हो या फिर शिवसेना या फिर शरद गुट, तीनों ही दलों को समझौता करना पड़ सकता है। और अगर मुंबई की बात बन जाती है तो फिर महाविकास अघाड़ी के लिए चुनाव अभियान को तेज करना आसान हो जाएगा। ऐसे में सवाल हालांकि यहां यह भी उठता है कि आखिर किसकी तैयारियों में कितना दम, फिलहाल तक आज की स्थिति में जब हम बात कर रहे हैं तो किसमें कितना दम नजर आता है। देखिए तैयारियों के लिहाज से एनडीए यानी महाविकास अघाड़ी और महायुति की हम बात कर लेते हैं तो लगातार मंथन का दौर जारी है। हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बात बन रही है महाविकास अघाड़ी में। महायुति में देखिए गठबंधन में एकजुटता की कमी जो है वो साफ तौर पर नजर आती है, जैसा कि लोकसभा चुनाव में देखने को मिला था। इधर उद्धव का सीएम को लेकर दावा मजबूत होता हुआ वक्त के साथ मजबूत होता दिख रहा है, जबकि सीएम चेहरे को लेकर संशय यहां महायुति में बरकरार नजर आता है। सीट शेयरिंग को लेकर सहमति के संकेत भी यहां पर मिलते नजर आते हैं। लेकिन महायुति की बात करें तो यहां पर पेच फंसा हुआ है और बुरी तरह से उलझा हुआ है। इसे इस तरीके से समझिए, यानी तैयारियों और एकजुटता के लिहाज से महाविकास अघाड़ी आगे दिखता है, जबकि महायुति में कई लूप होल्स हैं जिनको भरा जाना अभी बाकी है। हालांकि अब महायुति के सामने मुद्दों की फहरिस्त में एक शिवाजी का मुद्दा भी, इनकी मूर्ति का मुद्दा भी जुड़ गया है, जो महाराष्ट्र की अस्मिता से सीधे तौर पर जुड़ा है। और ऐसे में 24 विधानसभा चुनाव की राहें महायुति के लिए झटकों वाली नजर आती है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप देखते रहिए न्यूज़ 24।